चलिए स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट का। ये बेसिकली वीडियो नंबर कितना है, क्लास का 3 है, ठीक है ना। तो ये हम लोग जो बोर्ड में सम्स यहाँ पे लिखे हैं ना, ये हम लोग लिए हैं कहाँ से दिखा देते हैं। ये लिया गया है, देखो कैमरा में, ये लिया गया है इस बुक से। बुक का नाम है टी एस ग्रेवाल डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग। ये ISC का बुक है। उम्मीद करते हैं बुक आपके पास होगा। अगर बुक है अच्छा बात है, अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरा ओल्ड एडिशन है, ठीक है ना। आप लोग का न्यू एडिशन हो सकता है, तो हो सकता है पेज नंबर में थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन सम्स वही है। जो हम मेरे यहाँ पे जो पेज नंबर हम वो बोल देते हैं, ताकि अगर आपके पास भी ओल्ड एडिशन है तो आप रेफ़र कर सकते हो। 4.106 क्वेश्चन नंबर 22। पार्टनर का नाम है वरुण, जगदीश एंड तरुण, ठीक है ना। ऑलरेडी क्वेश्चन हमारे पास है तो हम लोग इसको करते हैं। चलिए देखते हैं सम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का, ठीक है, एक चीज़ हम ऑलरेडी ऐड करना चाहेंगे कि क्वेश्चन में OPSR है हम लोग का 2:2:1, ठीक है ना। OPSR है 2:2:1। हम यहाँ साइड में लिख देते हैं OPSR 2:2:1। पर सम्स कंप्लीट हो चुका है। ये इतना इंफॉर्मेशन मिसिंग था, 2:2:1, ठीक है ना। 2:2:1। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाइबिलिटी और एसेट्स है, और यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ लाइबिलिटी का और एसेट साइड में। क्वेश्चन में रिटायर्ड कौन हुआ, अरुण, जगदीश एंड तरुण, 3 पार्टनर है। जगदीश रिटायर्ड हुआ। कौन रिटायर्ड हुआ बाबू, जगदीश। फर्म्स का गुडविल कितना है, 20,000 है। और फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी बोल रहा है रिड्यूस हो गया, मतलब कम हो गया 10% और 5% रिस्पेक्टिवली। स्टॉक और बिल्डिंग क्या हुआ, एप्रिशिएट, मतलब बढ़ गया 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। PBD इंक्रीज टू 1500 और अमाउंट ड्यू टू जगदीश वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब हम लोग कहाँ पे चले गए, हम लोग कहाँ चले गए, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत है समझने में है, हम लोग समझने में किसी को इश्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एडमिशन के केस में हम लोग क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और रिटायरमेंट के केस में गेनिंग रेशियो। तो हम लोग रिटायरमेंट के केस में गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो कौन कौन पार्टनर है। OPSR क्या हम लोग का, OPSR कितना है बोलो, 2:1, ठीक है ना। हम नाम का इनिशियल लिख देते हैं। V का मतलब वरुण, J का मतलब जगदीश और T का मतलब तरुण, ठीक है ना। रिटायर्ड कौन हुआ बाबू, जगदीश। J चला गया। अब हम लोग का NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। हम ये लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी रिकॉर्डेड है, हम बताए थे ना, क्योंकि क्वेश्चन में ना न्यू रेशियो के बारे में कुछ बताया नहीं है। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग यहाँ से ओल्ड रेशियो ही से डिराइव कर लेंगे। और अगर न्यू रेशियो है हम लोग का 2:1 और गेनिंग रेशियो कितना आएगा हम लोग का, गेनिंग रेशियो भी कितना आएगा, 2:1। हम लोग करके चेक भी कर सकते हैं गेनिंग रेशियो कितना आएगा, 2:1। अच्छा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस, अच्छा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे ना तो कितना आएगा, 2:1 आएगा, ठीक है। अच्छा, हर केस में 2:1 आएगा नहीं, अगर यहाँ पे न्यू रेशियो कुछ दिया रहता तब चेंजेस आ जाता, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, ठीक है। फर्म्स गुडविल कितना हम लोग का, फर्म्स गुडविल कितना है बाबू, 20,000 बोलो। फर्म्स गुडविल 20,000 है, ठीक है। किसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना होगा हम लोग को, जगदीश का। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर जेज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ जे शेयर ऑफ गुडविल कितना, 20,000 इंटू 2/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया। ये जो 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं, ये किसका निकाले, ये हम लोग जगदीश का शेयर निकाले ना। तो कितना निकला आंसर, 8,000 निकला। ये 8,000 को गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, ठीक है ना। तो इंट्रीज क्या होगा, हम लोग बांट ही देते हैं। इंट्रीज क्या होगा, किसको गुडविल का पैसा मिलेगा, जगदीश को। जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसी को गुडविल का पैसा मिलेगा ना।
तो जगदीश क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, वरुण लिखेंगे, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट, टू जगदीश कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जगदीश को कैपिटल, जो कैपिटल अकाउंट है कितने से क्रेडिट करेंगे, बोलो कितने से क्रेडिट करेंगे, 8,000 से क्रेडिट करेंगे। तो ये जगदीश को 8,000 मिल रहा है, कितने पार्टनर से मिल रहा है, 2 पार्टनर से मिल रहा है। नाम बोलो, वरुण और तरुण। तो वरुण और तरुण कौन से रेशियो में प्रोवाइड कर रहे हैं, गेनिंग रेशियो 2:1। तो हम लोग निकाल लेते हैं 8,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, कितना आया, बोलो 5,333 से माइनस कर देंगे 8,000, बताओ कितना आया आंसर, अरे जोर से बोलो, 2667। अच्छा यहाँ तक एंट्री समझ में आया, और तो कुछ है ही नहीं। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले, चलो जल्दी से पहले बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, सत्या देखो कवरेज है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बात नहीं, ध्यान यहाँ पे। अच्छा, हम हर वीडियो में बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, वेरी गुड, इट शोज द रिवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ठीक है ना, ये चीज पता है। तो यहाँ पे एसेट्स रिकॉर्ड नहीं होता, एसेट का चेंजेस, एसेट्स कितना से घट रहा बढ़ रहा वो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, हो गया है ना। उसके बाद क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल, बोलो जोर से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिए, उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट एकदम ध्यान से समझना है। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या हुआ, हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, बिल्डिंग से। बिल्डिंग लिखा हुआ है 60,000। अब देखो बिल्डिंग के बारे में अप्रिशिएट हुआ है, बिल्डिंग कितना से बढ़ा, 20% से बढ़ा। तो 60,000 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 12,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 12,000। तो बिल्डिंग लिख देंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट, बाई, पहला क्या लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी, पहले स्टॉक लिखा हुआ है, बाद में बिल्डिंग लिखा हुआ था, बिल्डिंग 10% से। तो बाई बिल्डिंग अकाउंट, बाबू आप लोग 6,000, बिल्डिंग कितना से बढ़ा और स्टॉक कितना से बढ़ा, बाई स्टॉक अकाउंट, बाई स्टॉक कितना हम लोग का 30,000 ना, उसका 30,000 है ना, तो कितना आएगा 6,000। अच्छा यहाँ पे देखो, हम लोग अगर एसेट्स घटता है तो इधर लिखेंगे और लायबिलिटी बढ़ता है, और यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है, एसेट्स बोलो ना प्लस होगा और लायबिलिटी माइनस होगा, याद रहेगा ना। चलो अब ये दो को पहले हम लोग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं, जल्दी से हमको हेल्प करो। बिल्डिंग कितना बताओ जोर से, 60,000, उसमें कितना ऐड होगा, 10%। क्यों, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना, ऐड करेंगे एप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 6,000 हुआ, बाहर कितना जाएगा 66, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग का, बोलो दूसरा में स्टॉक है, स्टॉक का अमाउंट कितना है 30,000 है। उसके बाद क्या किए, एड एप्रिसिएशन, हम शॉर्ट में APP लिख देते हैं, ठीक है, एट द रेट 20%। इसका भी आंसर कितना आया, 30,000 का 20% निकालेंगे 6,000 आया। तो बाहर कितना जाएगा, बाहर का मतलब आउटर कॉलम में 36,000 दो हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपया लिखा हुआ है बैलेंस शीट के में, एसेट्स में देखो यहाँ पे 40,000 लिखा हुआ है, 40,000 लिखा हुआ है। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में क्या बोला है, पहला फर्नीचर 10% है, मशीनरी कितना है, प्लांट एंड मशीनरी 5% है, तो घट गया। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 40,000,
उसका कितना परसेंट, तो 2000 आएगा। कितना आएगा, 2000 आएगा। निकालो सब लोग जल्दी से, कितना आएगा 2000, कितना आएगा 2000। अच्छा बैलेंस शीट में प्लस होगा या माइनस, अच्छा माइनस क्यों करेंगे, कौन बोलेगा, क्योंकि डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट में वैल्यू घटता है, डेप्रिशिएट में वैल्यू घटता है, ठीक है ना। तो कितना है 40,000 है, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, एट द रेट कितना परसेंट, 5%, 2000 बाहर करेंगे 38,000, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग का फर्नीचर, फर्नीचर में भी तो सेम चीज बोला है ना, बोलो फर्नीचर कितना अमाउंट, 10,000, फर्नीचर 10,000 है, फर्नीचर का कितना परसेंट घटा है, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 10,000 का 10% कितना होता है, बाहर कितना जाएगा 9,000। अच्छा एसेट्स घटा है, रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्या बोलेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट कितना होगा 1,000 होगा। उसके बाद बोलो हो तो गया, स्टॉक हो, स्टॉक 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 भी हो गया, डेटर बचा है ना, तो डेटर बाहर कितना है 19,000। अब बोला है पीबीडी इंक्रीज टू का मतलब कितना होना चाहिए, 1500 होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी कितना लेस है, मतलब 2 का मतलब क्या होता है, अभी फाइनली फिगर कितना होना चाहिए 1500, ठीक है ना। हम लोग ऑलरेडी कितना लेस किए हैं 1000, तो अब कितना लेस करना होगा 500। अच्छा यहाँ पे अगर 2 की जगह बाई होता तो इसका मतलब क्या होता, अगर यहाँ पे 2 की जगह बाई लिखा होता तो ये 1500 को ना 19,000 से माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बाई लिखा रहता, क्या लिखा रहता बाई, तो 19,000 से हम लोग कितना माइनस करते हैं 1500 माइनस करते हैं। 2 लिखा रहेगा तो कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, है 1,000 लेकिन होना चाहिए 1500, तो अब होना चाहिए 1500, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,000, तो अब कितना माइनस करना होगा 500 माइनस करना होगा। क्लियर है यहाँ तक, चलो 2 पीबीडी लिख देंगे हम लोग, 2 जोर से बोलो 2 पीबीडी, ठीक है ना। तो ऑलरेडी कितना होना चाहिए, होना चाहिए 1500, होना चाहिए 1500। देखो हम यहाँ 1500 लिख रहे हैं, लेकिन पहले से कितना दिया हुआ है 1,000, तो माइनस करके बाहर कितना गया, मतलब आप और कितना लिखना होगा 500, ठीक है ना। तो डेटर बाबू देखो नीचे यहाँ तक कवरेज आ रहा, दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है क्या, अच्छा डेटर बाहर कितना 19,000, अब माइनस क्या करेंगे पीबीडी, कितना माइनस करेंगे 500, बाहर कितना जाएगा 18,500, पूरा क्लास बोलो। अच्छा बाबू यहाँ 2 की जगह बाई लिखा रहता तो कितना माइनस करते हैं, जोर से बोलना है, सबको एक साथ बोलना है। पीबीडी अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है TO2, 2 को अगर हटा के हम BY बाई लिख देते हैं तो कितना माइनस होता डेटर से, अच्छा कौन से अमाउंट से माइनस करते हैं, एक साथ फिर से, अच्छा अगर एक साथ बोलना सब लोग, यहाँ पे TO2 है ना, 2 को हटा के अगर हम बाई लिख देते हैं तो डेटर से कितना माइनस होता, कौन से डेटर से माइनस होता 19,000 से। यहाँ पे 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो यहाँ पे पीबीडी है और यहाँ पे पीबीडी है, दोनों को देखेंगे। 2 का मतलब अब होना चाहिए 1500, ऑलरेडी कितना माइनस है 1000, अब कितना लिखना होगा 500। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। हम लोग सारा एसेट्स का लिख दिए, अब हम लोग क्या करेंगे लायबिलिटी साइड में देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ है गुडविल का ट्रीटमेंट है, ये सारा एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्लोज करने के लिए रिवैल्यूएशन का क्या तरीका फॉलो करना होता है, डेबिट एंड क्रेडिट में हम लोग को डेबिट एंड क्रेडिट को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, इक्वल। देखो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में दोनों बराबर करना होगा। तो बताओ जल्दी से कौन सा साइड ज्यादा है, अमाउंट कितना है 12,000, यहाँ पे कितना है 12,000, तो अब माइनस करेंगे 2,000, 8,000, सबका है 8,500। अच्छा यहाँ पे तीनों पार्टनर का नाम लिखते हैं लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। अच्छा हम लोग ट्राई करते हैं, हम इनिशियल लिख ले, टू वीज कैपिटल अकाउंट, टू वी का मतलब क्या होता है वरुण,
टू जेस कैपिटल अकाउंट, जे का मतलब तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है, बात नहीं यहाँ पे, टू टीज कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना आएगा अमाउंट। तो देखो कौन से रेशियो में बांटेंगे, क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। अच्छा कौन बोलेगा, मान लो रेशियो नहीं दिया रहता तब क्या करते हैं, इक्वली करते, जो भी अमाउंट आया सर डिवाइडेड बाई 3 कर देते। तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया, 3400। इसका भी तो वही आएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 1700। यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है। हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, बोलो सर। सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो भी कैपिटल है ना, उसको हम लोग ओपनिंग कैपिटल बोल के लिखेंगे। क्या बोलेंगे, बाई बैलेंस बीडी। बोलो वरुण का कितना है, 40,000। उसके बाद जगदीश का कितना है, 40,000। उसके बाद तरुण का कितना है, 30,000। ठीक है, लिख दिए। अब ये प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। देखो हम यहाँ डॉट बना दे रहे हैं, आप लोग एग्जाम में मत बनाना, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। तो हम लोग को जो भी प्रॉफिट आता है हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में समझने के लिए प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो वरुण में कितना लिखेंगे, 3400। जगदीश में कितना लिखेंगे, 3400। तरुण में कितना लिखेंगे, 1700, ठीक है ना। तो ये आप लोग यहाँ थोड़ा समझ दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लियो गुडविल की एंट्री ना। तो बताओ तरुण में कितना था, नहीं 30,000 था, 1700 था। हो गया यहाँ तक। रिजर्व है तो बांट देंगे, रिजर्व बोल के। कितना है रिजर्व बताओ, 15,000। बांटो कितना आएगा, 6,000, 6,000, 3,000। सब लोग का आया है। अच्छा और कुछ तो है नहीं बांटने लायक, ठीक है ना। सारा चीज हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन भी नहीं दिया हुआ है कि नहीं। अभी हम लोग को गुडविल का ट्रीटमेंट कर देना होगा। कौन रिटायर हो रहा है, जगदीश। तो जगदीश को कौन लोग मिलके गुडविल देंगे, वरुण और तरुण। तो जगदीश का कैपिटल क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे बाई वीज कैपिटल अकाउंट, बाई वीज। तो जगदीश में कितना लिखेंगे हम लोग, 5,333, ठीक है ना। उसके बाद बाई लिखेंगे बाई टीज कैपिटल अकाउंट, टीज बोलो कितना लिखेंगे, 2667। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग रिवर्स एंट्री करेंगे, वरुण, जगदीश और तरुण। यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से, वेरी गुड, टू जेस कैपिटल अकाउंट, टू जगदीश कैपिटल अकाउंट। बोलो वरुण में कितना लिखेंगे, 5, और एक बार जोर से। अच्छा तरुण में कितना लिखेंगे, 2667। यहाँ तक क्लियर हुआ। और क्वेश्चन में कुछ बोला है कि रिटायरमेंट में जगदीश को पेमेंट करेंगे, ऐसा कुछ बात बोला है? क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं है। हम लोग को क्या करना होगा, बैलेंसिंग कर देना होगा। लेकिन हम क्या सिखाएं, सबसे पहले किसका बैलेंसिंग करेंगे, कौन, क्योंकि जो बंदा रिटायर्ड हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा, जगदीश। तो अभी चलो क्रेडिट साइड में जगदीश का जोड़ो कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ जोड़ के, 57,400। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 57,400। यहाँ पे भी लिख देंगे 57,400। अब देखो ये जो 57,400 है ना, एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ, अमाउंट ड्यू टू जगदीश वॉज ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। अच्छा ये नहीं भी बोलता तो तब भी तो लोन अकाउंट में जाता। समझ में आया, हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। 6 नंबर एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ, जल्दी से ध्यान दो। बोला है कि अमाउंट ड्यू टू जगदीश वॉज ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, मतलब फर्म के लिए लाइबिलिटी है जगदीश, जगदीश को पैसा देना है, पैसा तो नहीं है, वहां लिख दिया, बोला लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, हम भी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू जेज लोन अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू जेज लोन अकाउंट। ठीक है, टू बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं हम लोग। टू बैलेंस सीडी कैसे आएगा, बाकी अदर पार्टनर का,
बोलो बोलो वरुण का बोलो कितना आएगा 494 सबका आया है 49 यहाँ तो कुछ है नहीं है माइनस करना है बोलो कितना आएगा माइनस करके 44067 ठीक है। उसके बाद इसका कितना आएगा तरुण का 34,700 अच्छा यहाँ टोटल कितना आ रहा 34,000 ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखेंगे 34,000 माइनस करो। अब ये जो 34,700 आया ना ऊपर वाले अमाउंट से माइनस करेंगे। यहाँ थोड़ा लाइन में दिक्कत हो रहा हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे ठीक है समझाने के लिए। ऐसे तुम लोग मत करना बाबू सांप सीढ़ी मत खेलना। ठीक है ये लाइन थोड़ा इधर उधर हो गया तुम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना ठीक है। बोलो यहाँ पे कितना आया है 32033 क्रेडिट साइड को पूरा ऐड करेंगे ये निकल रहा है इसे माइनस कर देंगे ये निकल जा रहा है ठीक है। और कुछ है नहीं है। अब चलो नीचे बैलेंस शीट में आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो अब तो कौन बचा पार्टनरशिप फॉर्म में वरुण बचा वरुण कितना है ले 44067 कहाँ से आया यहाँ से आया सीडी को लिख देंगे जो टू बैलेंस सीडी आ रहा है उसी को यहाँ पे लिख देंगे ठीक है ना। क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी लिख देंगे। वरुण के बाद जगदीश तो चला गया अब तरुण बचा ना तरुण का कितना है 32033 ठीक है। उसके बाद और कौन बचा हम लोग का जगदीश लोन बचा ना जगदीश लोन अकाउंट कितना ट्रांसफर किए 57,400 और लाइबिलिटी में था क्रेडिटर के साथ कुछ नहीं हुआ था तो हम लोग ऐसे लिख देंगे कितना था 25,000। उसके बाद बिल्स पेबल कितना था बाबू 12,000 ऐड करोगे बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। यहाँ कैश हम लिखे नहीं है कैश लिख देते हैं ठीक है। कैश कितना है हम लोग का 3,000 बोलो कितना आया 1,70,500 आ रहा दोनों साइड 1,70,500। अब लोग जोड़े हो ठीक से ना तो यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन। ये मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन समझ में तो आ रहा है ना। हम लोग क्या किए तो बस आप लोग एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना क्रेडिट को ऐड करना है डेबिट को माइनस करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो काइंडली फिर से एक दो बार देखिए समझ में आएगा ज़रूर आएगा ठीक है ना। बिलीफ सिस्टम को डेवलप करना होगा कि आपको समझ में आएगा और हम होंगे कामयाब। नहीं समझ में आ रहा बार बार देखना है ठीक है ना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।